नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। आपने अब तक मेरी कई कहानियां सुनी होंगी मेरी जुबानी, पर आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो हमारे हर दिन को खास बनाता है, जीवन की सुंदरता। जीवन यह एक उपहार है, यह एक कविता है जिसे हर दिन हमें लिखना होता है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण हमारे चेहरे पर पड़ती है तो वह हमें यह याद दिलाती है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जीवन की सुंदरता उन छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। किसी बच्चे की मुस्कान, बारिश की पहली बूंद, पंछियों का चहचहाना और चाय का पहला घूंट, यह सब हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। दोस्तों, जीवन की खूबसूरती केवल सुख में ही नहीं, दुख में भी है, क्योंकि दुख हमें सिखाते हैं कि खुशी की कितनी कीमत है। ठोकर खाने पर ही इंसान चलना सीखता है। अगर जीवन में कठिनाई न हो तो सफलता का आनंद भी फीका लगता है। हमें यह समझना होगा कि जीवन सिर्फ बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे पलों को संजोने के बारे में है। जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब जीवन और भी सुंदर हो जाता है। जीवन एक नदी की तरह है, यह बहती है, रुकती है, मुड़ती है, पर कभी थमती नहीं। हमें भी इस नदी की तरह बहना है, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति के साथ। तो आइए आज से यह प्रण लें कि हम जीवन की हर खूबसूरत बात को महसूस करेंगे, हर दिन को ऐसे जिएंगे जैसे यह हमारा सबसे खास दिन हो। क्योंकि दोस्तों, जीवन सुंदर है और इसे जीना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य। जीवन यह एक ऐसा शब्द है जिसमें अनगिनत भावनाएं, अनंत संभावनाएं और अनमोल क्षण छुपे हुए हैं। यह एक उपहार है जिसे प्रकृति ने हमें बड़े प्यार से दिया है। जीवन की सुंदरता को महसूस करने के लिए हमें बस अपनी दृष्टि बदलनी होती है। यह सुंदरता केवल बड़े बड़े पल में नहीं, बल्कि हर छोटे छोटे क्षण में बसती है। सूरज का उगना, पक्षियों का चहचहाना, बारिश की पहली बूंदों का स्पर्श और परिवार के साथ बिताया हुआ समय, ये सब जीवन के वे अनमोल रत्न हैं जिनका मूल्य हम अक्सर नहीं समझते। जीवन की खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। यह कभी फूलों की तरह कोमल होता है तो कभी पर्वत की तरह कठोर। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और हर खुशी हमें सुकून देती है। जब हम ठोकर खाते हैं तभी हमें सफलता का सही अर्थ समझ आता है। जीवन हमें सिखाता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अगर आज कठिनाई है तो कल उसके पार एक नया उजाला है। हमें सिर्फ अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। जीवन की सुंदरता दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी को खुशी देते हैं, तो जीवन और भी खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों, जीवन एक पुस्तक की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे कैसे लिखते हैं। छोटी छोटी खुशियों को सहेजकर, हर पल को जीकर और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हुए हम इस जीवन को सच में खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए आज से हर क्षण को खुली बाहों से अपनाएं, क्योंकि जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, यह महसूस करने का नाम है कि हम जिंदा हैं, कि यह दुनिया हमारे लिए कितनी सुंदर है। स्वास्थ्य की सरगम, शराब के विनाशकारी प्रभावों का अनावरण। इस श्रृंखला में हम जीवन में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की सरगम की आवाजों को अनसुना करने के परिणामों के बीच नाजुक संतुलन की पड़ताल करेंगे। स्वास्थ्य की सरगम वह सूक्ष्म, अक्सर अनदेखी संकेत हैं जो हमारा शरीर हमें तब देता है जब कुछ सही नहीं होता। वह संकेत जिन्हें बहुत से लोग अनदेखा करते हैं, खासकर शराब के सेवन के मामले में। शराब अपने क्षणिक सुख के पल में चुपचाप हमारे स्वास्थ्य में घुसपैठ कर सकती है और इससे होने वाले स्थायी नुकसान का एहसास हमें तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। स्वास्थ्य की सरगम केवल स्वास्थ्य को अपनाने का विषय नहीं है, यह उस समय को पहचानने के बारे में है
जब शरीर के चेतावनी संकेतों को शराब जैसी पदार्थों के असर से दबा दिया जाता है। बहुत से लोग इन आवाजों को अस्थायी राहत की तलाश में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय के साथ यह कीमत उतनी भारी हो जाती है जितनी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो कुछ भी एक साधारण लत की शुरुआत होती है, वह अंततः लिवर फेलियर, दिल की बीमारियों और स्वास्थ्य के समग्र गिरावट का कारण बन सकती है, कभी कभी मौत तक। लक्षण अक्सर चुपचाप आते हैं, जैसे सरगम की छोटी आवाजें, जब तक वे गूंजते शोर में नहीं बदल जाते, जिन्हें कोई भी अनसुना नहीं कर सकता। यह श्रृंखला यह जांचेगी कि शराब कैसे धीरे धीरे जीवन को समाप्त कर देती है, एक दिखने में हानिरहित घूंट के साथ, और कैसे स्वास्थ्य की सरगम को सुनना, वे छोटे क्षण जहां शरीर देखभाल की गुहार लगाता है, जीवन और शराब के प्रभावों के विनाशकारी परिणामों के बीच अंतर कर सकता है। व्यक्तिगत कहानियों, विशेषज्ञों के विचारों और यह समझने के माध्यम से कि शराब जीवन घातक स्थितियों का कारण कैसे बन सकती है, हम स्वास्थ्य की चुप्पी और शराब द्वारा उत्पन्न विनाश के जोरदार शोर के बीच के गहरे अंतर को उजागर करेंगे। हम दर्शकों को जागरूक विकल्प बनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, ताकि वे उन शांत आवाजों को पहचान सकें इससे पहले कि वे मदद के लिए जोर से पुकारने लगें। यह श्रृंखला एक याद दिलाने के रूप में हो कि जबकि शराब कुछ समय के लिए जीवन के दर्द को छिपा सकती है, सच्चा स्वास्थ्य अंदर से आता है, और केवल हमारे शरीर की सरगम को सुनकर ही हम सच में जी सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो न केवल दिल को झकझोर देती है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जिंदगी की रंगीनियों में इतना खो गया कि उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी सेहत को नजरअंदाज कर दिया। ये कहानी है एक आम आदमी की जो हर दिन की परेशानियों से बचने के लिए शराब और सिगरेट का सहारा लेने लगा। पहले तो उसे लगा कि ये उसका तनाव दूर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। पर जो उसने नहीं सोचा था वो ये कि ये आदतें उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल देंगी। शराब और सिगरेट ने उसके जिगर पर वो असर डाला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसे लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा, हर कदम भारी पड़ने लगा और हर सांस बोझिल। आज वो अपनी जिंदगी के हर उस पल को याद कर रहा है जब उसे किसी ने समझाने की कोशिश की थी, शराब और सिगरेट को छोड़ दो, लेकिन तब उसने इन बातों को अनसुना कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मेरी आपसे एक विनम्र अपील है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी शराब या सिगरेट का आदी है, तो उन्हें आज ही रोकने की कोशिश कीजिए। ये आदतें सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को तोड़कर रख देती हैं। याद रखें, जिंदगी अनमोल है, इसे इन जहरीली चीजों के सहारे बर्बाद मत कीजिए। आइए आज एक वादा करें सेहतमंद जीवन का। वो इंसान और कोई नहीं, मैं हूं दोस्तों। वो मैं ही हूं जो जिंदगी की रंगीनियों में इतना खो गया कि अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी सेहत को नजरअंदाज कर दिया। मैं अपने शराब पीने की लत का जिम्मेदार अपने जीवन में आई मुश्किल परिस्थितियों को मानता हूं, जबकि मैं चाहता तो दूसरा रास्ता भी ले सकता था। शराब की लत ने मुझसे मेरी संपत्ति, मेरे अपने लोग, यहां तक कि मेरी सेहत को भी छीन लिया। आज 2025 में मैं जैसा हूं वैसा पहले नहीं था। आज से 9 साल पहले 2022 तक मुझे एक पल भी नहीं लगा कि शराब का असर मेरे शरीर पर होने लगा था और शराब ने मेरे शरीर को खोखला कर दिया था। इस श्रृंखला के दूसरे अध्याय में मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे मैं अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष किया और उसके बाद 3 साल बाद मैं कैसे लिवर सिरोसिस के साथ भी खुशी से जीवित हूं। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है उन सभी नौजवान और वयस्क दोस्तों से जो शराब का सेवन सिर्फ क्षणिक खुशी के लिए करते हैं, कृपया शराब और सभी नशीली वस्तुओं का सेवन बंद कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। आशा करता हूं आप मेरी कहानियां सुन रहे होंगे। नमस्कार।